Hello students, today we will continue our 17th chapter Forest our Lifeline class 7 Science। अपने लास्ट वीडियो में जो है हम लोगों ने यहाँ से यहाँ तक पढ़ा था इज़ द डिकेइंग मैटर ऑलवेज वार्म। क्या डिकेइंग मैटर जो है ऑलवेज वार्म होते हैं? अब इसको देखने के लिए ये एक्टिविटी हम लोग 17.3 वाली यहाँ से शुरू करेंगे। डिग ए स्मॉल पिट, पुट वेजिटेबल वेस्ट एंड लीव इन इट। एक पिट में जो है हमको वेस्ट वेजिटेबल और लीव्स डालनी है और उसको कवर कर देना है और उसमें कुछ वाटर डाल देना है और 2-3 डेज़ के बाद उसको रिमूव करके देखना है डज द पिट फील वार्म इनसाइड। तो इसमें पूछा जा रहा है कि जो हमने पिट जो खोदा था उसमें से अंदर से जो है वार्म फील होता है हमको, क्योंकि जो उसमें बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो जो है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ करते हैं, उनमें केमिकल प्रोसेस होता है जिसके कारण की जो है हीट जो है बाहर निकलती है और यही कारण है कि डिकेइंग मैटर्स जो हैं उसमें हमको वार्म फील होता है। अब आगे पहली आग पहली कह रही है कि यहाँ पे बहुत सारे फॉरेस्ट हैं, बहुत सारे ट्रीज़ हैं, अगर उनमें से हम कुछ को काट देंगे तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? अगर फैक्ट्री बनाने के लिए कुछ ट्री को काट दिया जाए तो क्या फ़र्क पड़ेगा? प्रोफेसर अहमद सेड, तो प्रोफेसर अहमद कहते हैं यू हैव रीड अबाउट ऑटोट्रॉप्स, हेटरोट्रॉप्स एंड सेप्रोट्रॉप्स। प्रोफेसर हमें बताते हैं कि आपने ऑटोट्रॉप्स, हेटरोट्रॉप्स एंड सेप्रोट्रॉप्स के बारे में पढ़ा है। यू हैव लर्न हाउ ग्रीन प्लांट प्रोड्यूस फूड, और ये भी पढ़ा है कि ग्रीन प्लांट जो है किस तरह से फूड बनाते हैं। ऑल एनिमल्स वेदर हैर्बिवोर और कार्निवोर डिपेंड्स अल्टीमेटली ऑन द प्लांट्स फॉर देयर फूड। कोई भी हार्बिवोर्स हो या कार्निवोर्स हो, वो अपने फूड के लिए जो है अल्टीमेटली प्लांट पे ही डिपेंड रहते हैं। ऑर्गेनिज्म विच फीड्स ऑन प्लांट ऑफन गेट ईटन बाय अदर ऑर्गेनिज्म, और जो ऑर्गेनिज्म प्लांट पे डिपेंड होते हैं और वो दूसरे ऑर्गेनिज्म के द्वारा खा लिए जाते हैं, और इस तरह से हमारी जो है फूड चेन चलती है। जैसे कि यहाँ पे एक फूड चेन दी गई है, ग्रास, इंसेक्ट, फ्रॉग, स्नैक एंड ईगल। मतलब ग्रास जो है इंसेक्ट खाते हैं, इंसेक्ट को फ्रॉग खा लेते हैं, फिर फ्रॉग को स्नैक खाते हैं, उनको ईगल। तो इस तरह से जो है हर एक चीज़ जो है दूसरे पे डिपेंड है। मेनी फूड चेन्स कैन बी फाउंड इन द फॉरेस्ट। जैसे यहाँ पे ये वाली फूड चेन बताई गई, उसी तरह से फॉरेस्ट में बहुत सारी फूड चेन होती हैं। ऑल फूड चेन्स आर लिंक्ड, और ये जितनी भी फूड चेन है ये एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं। इफ़ एनी वन फूड चेन इज़ डिस्टर्ब, अगर किसी भी एक फूड चेन को हम डिस्टर्ब कर दें तो इट इफेक्ट्स अदर फूड चेन, तो हमारी जो दूसरी फूड चेन है वो भी डिस्टर्ब हो जाती है। एवरी पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट इज़ डिपेंड ऑन द अदर पार्ट ऑफ फॉरेस्ट। का एक पार्ट, कोई भी जो पार्ट है वो जो है दूसरे पार्ट पे डिपेंड रहता है। इफ़ वी रिमूव वन कंपोनेंट, अगर हम किसी भी एक चीज़ को जो है रिमूव कर दें तो जो दूसरा कंपोनेंट है वो भी इफेक्ट हो जाता है। प्रोफेसर अहमद आस्क्स चिल्ड्रन टू पिक अप लीव्स फ्रॉम द फॉरेस्ट फ्लोर। प्रोफेसर अहमद बच्चों से कहते हैं कि फॉरेस्ट की फ्लोर से कुछ लीव्स लेने के लिए कहते हैं और फिर उनको हैंड लेंस से देखने के लिए कहते हैं। दे फाउंड टिनी मशरूम्स ओवर द डिकेइंग लीव्स, तो बच्चे देखते हैं कि उसके ऊपर जो है छोटे छोटे से मशरूम उनको दिखाई देते हैं। दे आल्सो सॉ एन आर्मी ऑफ टिनी इंसेक्ट और मिलीपीड्स, आंट्स एंड बैटल्स ऑन देम, और फिर उसको लीव्स में जो है उन बच्चों को बहुत सारे इंसेक्ट, मिलीपीड्स, आंट्स दिखाई देते हैं। दे वर वंडरिंग हाउ दिस ऑर्गेनिज्म लिव देयर, तो उनको बहुत आश्चर्य होता है कि ये जो ऑर्गेनिज्म है ये यहाँ कैसे रहते हैं। प्रोफेसर अहमद एक्सप्लेन दैट अपार्ट फ्रॉम these animal which are easily seen there are several organism and microorganism। प्रोफेसर अहमद उनको बताते हैं कि ये जो चीज़ें जो हम देख पा रहे हैं उसके अलावा भी कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म हैं जिनको हम देख नहीं सकते हैं, जिनको कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं, वो भी इसमें जो है रहते हैं। दैट लिव इन द सॉइल, जो कि सॉइल में रहते हैं। पहली वंडर्ड व्हाट मशरूम्स एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ईट, तो पहली को बहुत आश्चर्य होता है कि ये जो ऑर्गेनिज्म मशरूम्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, ये जो है क्या खाते हैं। प्रोफेसर अहमद उनको बताते हैं दे फीड अपॉन द डेड प्लांट एंड एनिमल। ये जो ऑर्गेनिज्म हैं और जो मशरूम्स हैं ये जो है डेड प्लांट और एनिमल पे जो है डिपेंड रहते हैं, और उनको जो है ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है ह्यूमस में कन्वर्ट कर देते हैं। यू हैव लर्न अबाउट ह्यूमस, आपने ह्यूमस के बारे में जो है चैप्टर 9 में पहले से पढ़ रखा है। द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कन्वर्ट द डेड प्लांट्स एंड एनिमल टू ह्यूमस, और ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो
डेड प्लांट्स और एनिमल को ह्यूमस में कन्वर्ट कर देते हैं, उनको हम लोग डिकम्पोजर्स बोलते हैं। दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द फॉरेस्ट, और इस तरह से ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सून पहले रिमूव सम डेड लीव्स एंड डिस्कवर्ड अंडर देम ए लेयर ऑफ ह्यूमस ऑन द फॉरेस्ट फ्लोर, और तभी जो है पहली जो है एक लीव्स को फ्लोर से उठाती है और देखती है कि लीव्स के जो नीचे है उसको ह्यूमस जो है दिखाई देती है। द प्रेजेंस ऑफ ह्यूमस इंश्योर दैट द न्यूट्रिएंट्स ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल आर रिलीज्ड इनटू द प्लांट, और वहाँ पे ह्यूमस होने से इस बात का पता चलता है कि वहाँ पे जो है डेड प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं न्यूट्रिएंट्स को रिलीज़ करते हैं। दीज न्यूट्रिएंट्स आर अगेन एब्जॉर्ब बाय द रूट, और ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं ये प्लांट्स की रूट्स के द्वारा दोबारा ले लिए जाते हैं। व्हाट हैपेंड इफ़ एनिमल डाइज इन द फॉरेस्ट, अब कह रहे हैं अगर क्या होता है जो फॉरेस्ट में अगर एनिमल मर जाते हैं तो क्या होता है, तो शीला पूछती है, तो फिर टीबू जो है बताते हैं द डेड एनिमल बिकम फूड फॉर वल्चर, जो ये डेड एनिमल हैं इनको जो है वल्चर, काऊ, जैकाल, इंसेक्ट ये सब खा लेते हैं, और इस तरह से जो है ये जो है न्यूट्रिएंट्स का एक तरह का साइकिल चलता रहता है। सो नथिंग गोज वेस्ट इन द फॉरेस्ट, और इस तरह से फॉरेस्ट में कोई भी चीज़ जो है बेकार नहीं जाती है। पहली रिमाइंडेड प्रोफेसर अहमद दैट ही हैड नॉट एक्सप्लेन वाई फॉरेस्ट आर कॉल्ड ग्रीन लंग्स, पहली जो है प्रोफेसर अहमद को रिमाइंड मतलब याद दिलाती है कि वो उन्होंने बोला था कि जो फॉरेस्ट होते हैं वो ग्रीन लंग्स उनको हम बोलते हैं, ऐसा उसको क्यों बोलते हैं। तो प्रोफेसर अहमद जो है एक्सप्लेन करते हैं कि जो प्लांट्स होते हैं वो ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में, द प्लांट हेल्प टू प्रोवाइड ऑक्सीजन, और इस तरह से जो प्लांट हैं वो एनिमल को जो है ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं रिस्पायरेशन के लिए। दे आल्सो मेंटेन द बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, और जो प्लांट्स हैं वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को बैलेंस रखते हैं एटमॉस्फेयर में, इसीलिए जो है फॉरेस्ट को जो है ग्रीन लंग्स कहा जाता है। और यहाँ पे जो है बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का ये डायग्राम दिखाया गया है कि ये जो प्लांट्स हैं ये फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन बना रहे हैं और यही ऑक्सीजन एनिमल्स ले रहे हैं। एनिमल्स जो है रिस्पायरेशन की प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं और उसको प्लांट्स लेते हैं। तो इस तरह से यहाँ देख रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का जो है बैलेंस हमारे एटमॉस्फेयर में बना रहता है। द चिल्ड्रन सा क्लाउड्स फॉर्मिंग इन द स्काई, चिल्ड्रन जो है देखते हैं कि क्लाउड फॉर्म होता है, जो आकाश में जो है क्लाउड फॉर्म होता है। बूजो रिकॉल्ड व्हाट ही हैड लर्नड अबाउट द वाटर साइकिल इन क्लास 6th, तो बूजो उनको बताता है कि क्लास 6th में जो हम लोगों ने वाटर साइकिल पढ़ा था कि ट्रीज टेक इन वाटर फ्रॉम द रूट्स, जो पेड़ हैं वो रूट से जो है वाटर को लेते हैं एंड रिलीज वाटर वेपर इनटू द एयर थ्रू द एवोपरेशन, और एवोपरेशन के द्वारा जो है इसी वाटर को वो वाटर वेपर के फॉर्म में जो है निकालते हैं एयर में। इफ़ देयर वर फ्यूअर ट्रीज हाउ विल द वाटर साइकिल बी इफेक्टेड, और अगर कुछ पेड़ों को काट दिया जाए और थोड़े कम पेड़ रह जाएंगे तो इस तरह से हमारा जो वाटर साइकिल है वो भी इफेक्ट करेगा। टीबू टोल्ड देम दैट द फॉरेस्ट इज़ नॉट जस्ट होम टू द प्लांट एंड एनिमल टू, टीबू बताता है कि ये जो फॉरेस्ट हैं ये प्लांट और एनिमल का ही घर नहीं होते हैं, मेनी पीपल और दूसरे लोग भी जो हैं फॉरेस्ट में रहते हैं। सम ऑफ देम मे बिलोंग्स टू द डिफरेंट ट्राइब्स, और उसमें से जो है अलग अलग तरह के जो ट्राइब्स हैं वो भी प्लांट और एनिमल्स के अलावा जो है फॉरेस्ट में रहते हैं। टीबू एक्सप्लेन दैट दीज पीपल डिपेंड्स मोस्टली ऑन द फॉरेस्ट, और टीबू जो बताता है कि ये जो लोग यहाँ पे रहते हैं वो जो है अधिकतर अपनी ज़रूरतों के लिए जो है फॉरेस्ट पे डिपेंड रहते हैं। द फॉरेस्ट प्रोवाइड देम फूड, शेल्टर, वाटर एंड मेडिसिन, और वो जो है फॉरेस्ट से ही उनको जो है खाना मिलता है, रहने की जगह मिलती है, वाटर एंड मेडिसिन, ये सारी चीज़ें जो हैं वो फॉरेस्ट पे ही डिपेंड रहते हैं। दे हैव ट्रेडिशनल नॉलेज अबाउट मेनी मेडिसिनल प्लांट इन द फॉरेस्ट, और वो लोग हमेशा वहाँ रहते हैं तो वहाँ पे जितने भी तरह के मेडिसिनल प्लांट हैं। जब बूजो जो है किसी स्ट्रीम से पानी पी रहा था तो उस स्ट्रीम से उसने कुछ जो डियर थे उनको वहाँ से क्रॉस होते हुए देखा, और कुछ ही देर में जो वो डियर थे वो जो वहाँ से जो थे वो अंदर झाड़ियों में जो छिप जाते हैं। दे आल्सो प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द कार्निवोर्स दैट लिव इन द फॉरेस्ट, तो ये जो जहाँ पे बुसेस में ये जो डियर छिप जाते हैं इस तरह से इनकी जो है ये जो बुसेस वगैरह हैं ये जो है जो कार्निवोर से इनकी हेल्प करते हैं। टीबू देन स्टार्टेड लुकिंग क्लोजली एट द फॉरेस्ट फ्लोर, अब जो टीबू है जो बहुत ध्यान से जो है फॉरेस्ट फ्लोर को देखता है। सून ही कॉल्ड एंड शोड द चिल्ड्रन ड्रॉपिंग ऑफ सम एनिमल्स, और तुरंत ही वो और जो है बच्चों को बुला के
कुछ एनिमल की ड्रॉपिंग को दिखाती है। ड्रॉपिंग मतलब जो फिशेस होते हैं एनिमल्स के, एंड एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन द वेरियस टाइप्स ऑफ ड्रॉपिंग, और अलग अलग तरह की जो है एनिमल की अलग अलग तरह की जो ड्रॉपिंग्स होती हैं तो वो सब बच्चों को दिखाते हैं। प्रोफेसर अहमद इन्फॉर्म देम that the forest officer could recognize the presence of some animal in the forest by their dropping and footprints। तो प्रोफेसर अहमद जो है बच्चों को बताते हैं कि जो फॉरेस्ट ऑफिसर हैं वो एनिमल की ड्रॉपिंग और फुटप्रिंट को देख के ही पता लगाते हैं कि वहाँ पे जो है किस किस तरह के एनिमल वहाँ पे होंगे। बुजो कॉल्ड एवरीवन, बुजो जो है सभी को बुलाता है और दिखाता है कि वहाँ पे ये जो एनिमल की ड्रॉपिंग है उसका जो बहुत बड़ा ढेर है। सेवरल बीटल्स एंड ग्रब्स वर फीडिंग ऑन द हीप एंड बंच ऑफ द सीडलिंग वॉज स्प्राउटिंग। जो बहुत सारे उसके ऊपर बीटल्स हैं और जो इंसेक्ट के लार्वा वगैरह हैं वो उसके ऊपर जो है फीड कर रहे हैं, मतलब उसको खा रहे हैं, और उसके ऊपर जो है बहुत सारे सीडलिंग जो हैं वो भी उग गए हैं। दीज सीडलिंग्स आर द हर्ब्स एंड श्रब, और ये जो सीडलिंग है ये एक तरह के हर्ब और श्रब्स हैं। द एनिमल आल्सो डिस्पर्स द सीड ऑफ सर्टन प्लांट एंड हेल्प द फॉरेस्ट टू ग्रो एंड रीजनरेट। और जो लोग हैं जो एनिमल आल्सो डिस्पर्स, एनिमल जो वहाँ रहते हैं वो भी जो है सीड को एक जगह से दूसरी जगह पे पहुँचाने का फॉरेस्ट में काम करते हैं, जिससे कि फॉरेस्ट जो है ग्रो करते हैं और रीजनरेट होते हैं। द डिकेइंग एनिमल डंग आल्सो प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू द सीडलिंग टू ग्रो। अब ये जो एनिमल डंग है जिसको अभी हमने ऊपर ड्रॉपिंग बोला था, द एनिमल डंग आल्सो प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स, और ये भी जो है सीडलिंग को जो है न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती हैं ग्रो करने के लिए, ऐसा प्रोफेसर अहमद बताते हैं। आफ्टर लिसनिंग टू दिस बूजो नोटेड इन हिज नोटबुक, और ये सब सुनने के बाद बूजो जो है सभी चीज़ों को अपनी नोटबुक में जो है लिखता है। बाई हार्बोरिंग ग्रेटर वेराइटी ऑफ प्लांट द फॉरेस्ट प्रोवाइड ग्रेटर अपॉर्चुनिटी फॉर फूड एंड हैबिटेट फॉर द हार्बीवोर। मतलब जो फॉरेस्ट में अलग अलग तरह की वैरायटी के प्लांट्स रहते हैं, द फॉरेस्ट प्रोवाइड ग्रेटर अपॉर्चुनिटी फॉर फूड एंड हैबिटेट फॉर द हार्बीवोर। जो फॉरेस्ट है इसके अलावा जो है हार्बीवोर को जो है अलग अलग तरह के फूड प्रोवाइड कर देता है और उनके लिए हैबिटेट भी प्रोवाइड करता है। लार्जर नंबर ऑफ हार्बीवोर, अगर वहाँ पे फॉरेस्ट में जितने ज़्यादा हार्बीवोर होंगे उतने ही ज़्यादा वहाँ पे अलग अलग वैरायटी के जो हैं कार्निवोर्स भी होंगे। मीन्स द इंक्रीज अवेलेबिलिटी ऑफ फॉर फूड फॉर द वैरायटी ऑफ कार्निवोर, और जितने ज़्यादा हार्बीवोर्स होंगे उतना ही ज़्यादा वहाँ पे कार्निवोर्स के लिए जो है फूड होगा। द वाइड वैरायटी ऑफ एनिमल्स हेल्प द फॉरेस्ट टू रीजनरेट एंड ग्रो, और इस तरह से ये जो है फॉरेस्ट को रीजनरेट और ग्रो करने में हेल्प करेंगे। डिकम्पोजर हेल्प इन मेंटेनिंग द सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू द ग्रोइंग प्लांट्स इन द फॉरेस्ट। देयरफॉर द फॉरेस्ट इज डायनेमिक लिविंग एंटिटी फुल ऑफ लाइफ एंड वाइटैलिटी। तो अब कह रहा है कि डिकम्पोजर्स जो होते हैं हेल्प इन मेंटेनिंग द सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ये जो है न्यूट्रिएंट्स को सप्लाई करने में हेल्प करते हैं टू द ग्रोइंग प्लांट्स, जो प्लांट ग्रो कर रहे हैं फॉरेस्ट में, और इसीलिए जो है फॉरेस्ट को जो है डायनेमिक लिविंग एंटिटी, मतलब वहाँ पे जो है अलग अलग जो बहुत सारी वाइड वैरायटी की जो है बायोडाइवर्सिटी जो है ग्रो करती हैं। जैसे हमने पहले इसके वीडियो में बताया था, फ्लोरा एंड फौना जो है वहाँ पे ग्रो करते हैं फुल ऑफ लाइफ एंड वाइटैलिटी, और जो है इस तरह से वहाँ पे जो है बहुत सारी जो है लाइफ रहती हैं। इट वॉज अबाउट आफ्टरनून एंड द चिल्ड्रन वॉन्टेड टू गो बैक, और अभी आफ्टरनून हो चुका है और बच्चे अब लौट रहे हैं। टीबू सजेस्टेड अनदर रूट, और टीबू जो है उनको दूसरा रूट बताता है वापस जाने के लिए। वाइल दे वर गोइंग बैक, जब वो वापस जाते हैं, स्टार्टेड रेनिंग, उस समय बारिश होना शुरू हो जाती है। हाउएवर सरप्राइजिंगली दे सा दैट द रेन ड्रॉप्स वर नॉट हिटिंग द फॉरेस्ट रोड डायरेक्टली, और वो देखते हैं कि जो बारिश हो रही है उसकी जो ड्रॉप है वो डायरेक्ट जो है फॉरेस्ट की जो फ्लोर है उसको टच नहीं कर रही है। द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द फॉरेस्ट कैनोपी, जैसे कैनोपी के बारे में हमने पहले पढ़ा था, तो जो फॉरेस्ट की जो ड्रॉप है पहले जो है फॉरेस्ट की कैनोपी पे पड़ती है, इंटरप्ट द फ्लोर ऑफ द रेन ड्रॉप, और उसके बाद धीरे धीरे जो है फॉरेस्ट की फ्लोर में आती है। एंड मोस्ट ऑफ द वाटर वाज कमिंग डाउन थ्रू द ब्रांचेस एंड द स्टेम ऑफ द ट्री, और इस तरह से कैनोपी में होते हुए जो है ब्रांचेस में जाती हैं ड्रॉपलेट्स, और फिर स्टेम में होती हुई तब जो है नीचे आती हैं। फ्रॉम द लीव्स इट वॉज ड्रिपिंग स्लोली ओवर द ब्रांचेस ऑफ द श्रब्स एंड हर्ब्स। दे फाउंड दैट द ग्राउंड वॉज
स्टिल ड्राई, और इस तरह से जो है पानी जो है बहुत देर बाद नीचे आता है, तो जो ग्राउंड है वो लगभग जो है ड्राई दिखाई देती है। आफ्टर अबाउट हाफ एन आवर द रेन स्टॉप, और जब आधे एक घंटे के बाद जब रेन बंद हो जाती है तो वो लोग नोटिस करते हैं कि जो फॉरेस्ट की जो फ्लोर थी वो जो है उनको वेट दिखाई देती है, बट वाटर डिड नॉट स्टैग्नेंट इन द फॉरेस्ट, लेकिन कहीं पे भी जो है फॉरेस्ट में उनको पानी जो है रुका हुआ या भरा हुआ दिखाई नहीं देता है। बूजो थॉट दैट इफ़ इट हैज़ रेन्ड हेवली इन हिज टाउन, बूजो ऐसा सोचता है कि अगर ऐसी ही बारिश उसके टाउन में हो तो क्या हो जाएगा कि वहाँ पे जो उसकी ड्रेन्स और रोड्स हैं वो सभी जो हैं भर जाएंगी। व्हाट वुड हैपन इफ़ द रेन हेवली इन योर टाउन, और क्या होता है जब आप जहाँ पर टाउन में रहते हैं वहाँ पे बारिश होती है। प्रोफेसर अहमद टोल्ड देम दैट द फॉरेस्ट आल्सो एक्ट एज ए नेचुरल एब्जॉर्बर ऑफ द रेन वाटर एंड अलाउ इट टू सीप। प्रोफेसर अहमद बच्चों को बताते हैं कि जो फॉरेस्ट है वो नेचुरल एब्जॉर्बर होते हैं जो कि रेन के वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं और जो है सॉइल में उनको सीप मतलब धीरे धीरे जो है वो ग्राउंड के अंदर चले जाते हैं। इट हेल्प्स मेंटेन द वाटर टेबल थ्रू आउट द ईयर, इस तरह से जो वाटर टेबल है वो पूरे साल जो है वो मेंटेन रहती है। फॉरेस्ट नॉट ओनली द हेल्प इन कंट्रोलिंग फ्लड्स, फॉरेस्ट जो है केवल बाढ़ को ही रोकने का काम नहीं करते हैं बट आल्सो हेल्प मेंटेन द फ्लो ऑफ वाटर इन द स्ट्रीम, और ये जो है इसके अलावा जो है जो वाटर का फ्लो है स्ट्रीम में जाने का उसको भी मेंटेन रखते हैं, सो दैट वी गेट ए स्टडी सप्लाई ऑफ वाटर। इस तरह से जो है हमको एक सा पानी जो है पानी की सप्लाई मिलती रहती है। ऑन द अदर हैंड इफ़ ट्रीज आर नॉट प्रेजेंट, और अगर ये जो पेड़ ना हो रेन हिट्स द ग्राउंड डायरेक्टली एंड मे फ्लड द एरिया अराउंड इट, और अगर जैसा कि फॉरेस्ट में बहुत सारे ट्री होने के कारण जो है जो रेन वाटर है वो डायरेक्टली जो है ग्राउंड में नहीं आता है, तो अगर ये ट्री ना हो तो जो है ये रेन का जो वाटर है वो डायरेक्ट जो है ग्राउंड से टकराएगा और इससे जो है बाढ़ आ जाएगी। हैवी रेन में आल्सो डैमेज द सॉइल, और ज़्यादा बारिश होने से जो है सॉइल जो है डैमेज हो जाएगी। रूट्स ऑफ द ट्री नॉर्मली बाइंड द सॉइल टुगेदर, जो प्लांट्स की जो रूट होती हैं, ट्रीज़ की जो रूट्स होती हैं उस सॉइल को पकड़ के रखती हैं, पर अगर ट्रीज़ नहीं होंगे तो क्या होगी, जो सॉइल है वो पकड़ के नहीं रखी जाएगी और जो है वो वॉश्ड हो जाएगी और वहाँ की जो सॉइल है वो इरोड हो जाएगी। द चिल्ड्रन स्पेंड एन आवर एट टीबूज विलेज, चिल्ड्रन जो हैं लौटते समय टीबू के जो है विलेज में कुछ टाइम गुजारते हैं। द वेदर ऑफ द विलेज वॉज क्वाइट प्लीसेंट, और वहाँ का जो वेदर था वो बहुत अच्छा था। विलेजर्स टोल्ड देम दैट ड्यू टू द सराउंडिंग फॉरेस्ट दे रिसीव गुड रेनफॉल, और वहाँ के लोग उनको बताते हैं कि फॉरेस्ट पास में होने के कारण वहाँ पे बहुत अच्छी बारिश होती है, और वहाँ द एयर आल्सो रिमेंडेड कूल, और जो वहाँ की हवा होती है बहुत ज़्यादा जो है ठंडी होती है। नॉइस पोल्यूशन टू इज़ लेस, और जो नॉइस पोल्यूशन है वो भी बहुत कम होता है। ऐसा इसलिए होता है कि फॉरेस्ट एब्जॉर्ब द नॉइस ऑफ नियर बाई हाईवे, क्योंकि जो फॉरेस्ट है वो आसपास के हाईवे का जो नॉइस होती है उसको जो है एब्जॉर्ब कर लेते हैं। द चिल्ड्रन लर्न अबाउट द हिस्ट्री ऑफ द विलेज, द चिल्ड्रन लर्न, और इस तरह से जो बच्चे जो हैं वो वहाँ की विलेज की हिस्ट्री जान लेते हैं। इट सरप्राइज देम दैट द villages and the agricultural field of that area were created after clearing the forest about 60 years ago, और वहाँ की हिस्ट्री जानने के बाद वो उनको पता चलता है कि ये जो विलेज और एग्रीकल्चरल फील्ड वहाँ पे उनको दिखाई दे रहे हैं वो जो है 60 साल पहले जो है फॉरेस्ट को क्लीन करके बनाए गए हैं। टीबूज ग्रैंडफादर टोल्ड देम दैट व्हेन ही वाज यंग, टीबू के जो है ग्रैंडफादर उनको बताते हैं कि जब वो यंग थे द विलेज वाज नॉट एज लार्ज एज इट वाज नाउ, तो जो गांव जो थे वो इतने बड़े नहीं होते थे जैसे अब हैं। इट वाज आल्सो सराउंडेड बाय फॉरेस्ट, और जो उस समय जो विलेज हैं वो फॉरेस्ट से घिरे होते थे। कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, बिल्डिंग, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इंक्रीज डिमांड ऑफ वुड क्रिएटेड प्रेशर ऑन द फॉरेस्ट, और धीरे धीरे जब रोड बनने लगी, बिल्डिंग्स बनने लगी, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होने लगा, तो क्या हो गया कि फॉरेस्ट पे जो है एक तरह का प्रेशर हो गया एंड इस स्टार्टेड वेनिसिंग, और ये जो फॉरेस्ट थे धीरे धीरे ख़त्म होते गए। ही वॉज नॉट हैप्पी दैट द फॉरेस्ट एडजॉइनिंग देयर विलेज इज़ नॉट रीजनरेटिंग and is on the verges of disappearing due to the overgrazing of animals and indiscriminate felling of the trees। तो जो था वो खुश नहीं था क्योंकि जो उसके पास में जो फॉरेस्ट थे वो जो है रीजनरेट मतलब दोबारा से ग्रो नहीं कर पा रहे थे, और जो थे वो वहाँ से धीरे धीरे जो है वो
डिसअपियर मतलब गायब हो रहे थे। किसके कारण गायब हो रहे थे? जो एनिमल हैं वो ज़्यादा उसको जो है ओवर ग्रेजिंग कर रहे थे, और जो वहाँ के जो ट्रीज़ थे वो अनगिनत संख्या में जो है गिरते चले जा रहे थे। एंड प्रोफेसर अहमद said that if we did things wisely we could preserve forest and environment as well as have development। प्रोफेसर अहमद कहते हैं कि अगर हम लोग समझदारी से सोचें तो हम जो है फॉरेस्ट को जो है बचा सकते हैं और जो है अपने एनवायरनमेंट को भी जो है बचा सकते हैं। चिल्ड्रन प्रिपेयर्ड ए फ्यू पिक्चर्स टू शो द कंसिक्वेंस ऑफ सच एन इवेंट। जो बच्चे हैं वो जो कुछ उन्होंने देखा है उसकी वो कुछ पिक्चर्स बनाते हैं एट द एंड ऑफ द विजिट। और जो इस विजिट के एंड में प्रोफेसर अहमद जो है आस्क द चिल्ड्रन टू सम अप द इम्पोर्टेंस ऑफ द फॉरेस्ट। और प्रोफेसर अहमद जो है बच्चों से फॉरेस्ट के इम्पोर्टेंस के बारे में जानना चाहते हैं। तो जो है द चिल्ड्रन रोड जो है बच्चे जो है लिखते हैं कि फॉरेस्ट प्रोवाइड अस विथ ऑक्सीजन, दे प्रोटेक्ट सॉइल एंड प्रोवाइड हैबिटेट टू ए लार्ज नंबर ऑफ एनिमल। जो है फॉरेस्ट जो है ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं और जो है वो हमारी सॉइल को जो है प्रोटेक्ट रखते हैं। एंड प्रोवाइड हैबिटेट टू द लार्ज नंबर ऑफ एनिमल, और जो बहुत ज़्यादा जो एनिमल्स के लिए जो है वो हैबिटेट जो है उनके रहने की जगह प्रोवाइड कराते हैं। प्रोवाइड हेल्प इन ब्रिंगिंग गुड रेनफॉल, और फॉरेस्ट के कारण जो है रेनफॉल जो है होती है। इन नेबरिंग एरिया, आसपास के एरिया में दे आर ए सोर्स ऑफ मेडिसिनल प्लांट, और जो ये फॉरेस्ट होते हैं वो मेडिसिनल प्लांट्स भी जो है यही फॉरेस्ट से हमको मिलते हैं। टिम्बर एंड मेनी अदर यूज़फुल प्रोडक्ट, और जो लकड़ियाँ हैं वो भी हमको फॉरेस्ट से मिलती हैं, और भी बहुत सारे जो यूज़फुल प्रोडक्ट हैं वो फॉरेस्ट हमको प्रोवाइड कराते हैं। वी मस्ट प्रिजर्व आवर फॉरेस्ट, तो इस तरह से हमें अपने फॉरेस्ट को जो है बचा के रखना चाहिए। बस आज हमारा चैप्टर जो है यहाँ पे जो है ख़त्म होता है। Thank you.